नमस्कार जोहार साथियों। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लेखक, नाटककार और महान समाजवादी फ्रैंक हुजूर साहब का हृदयघात से निधन हो गया दिल्ली में। सबसे पहले तो हम ऐसी महान शख्सियत को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। फ्रैंक हुजूर साहब का असमय चले जाना सामाजिक न्याय, समाजवादी विचार हमारे जैसे तमाम युवाओं के लिए एक अपूर्णी क्षत है। ऐसे समय में जब लोग व्यक्तिगत हितों को ही प्राथमिकता देते हैं, उस समय में भी फ्रैंक हुजूर साहब, जिसका जैसा नाम था वैसे ही सहज स्वभाव और वैसी ही जीवन शैली में और विचारों में उनके स्पष्टता थी। एकदम फ्रैंक थे, एकदम क्लियर थे, स्पष्ट थे। जहाँ तक मैं जानता, बिहार के बक्सर के नंदनगांव में पैदा हुए, रांची के सेंट जोसेफ कॉलेज से और दिल्ली के हिंदी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और उसी दौरान उन्होंने एक नाटक का मंचन किया, हिटलर लव विथ इन मैडोना, जिसके कारण उनको जो है प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी, उस पर स्टे भी रहा, रोक भी लगी रही, पुलिस की पिटाई भी झेली और कई ऐतिहासिक पुस्तकों का लेखन किया। इमरान वर्सेस इमरान, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के ऊपर उन्होंने उसकी जीवनी पर किताब लिखी। परम सिद्ध नेताजी मुलायम सिंह यादव की जीवनी, नेताजी सोशलिस्ट मुलायम सिंह यादव, स्टाइल लालू की ज़िंदगी, लालू प्रसाद यादव पर किताब लिखी। टीपू स्टोरी लिखी, सोहो बहुत ही चर्चित और कई किताब रही, जिस्म से रूह तक, सोशलिस्ट फैक्टर पत्रिका का संपादन किया, इंग्लिश में निकाली, हिंदी में भी निकाली। एक ऐसे महान साहित्यकार, महान लेखक, अपना पूरा जीवन लगा दिया समाजवाद के प्रचार प्रसार में। लोग बताते हैं कि 2012 से 17 के बीच समाजवादी सरकार थी और उस समय अखिलेश यादव के बेहद करीब थे। बहुत से लोग फ्रैंक हुजूर की चौखट को चूम करके फर्श से अर्श पर पहुंच गए, लेकिन वो शख्स लखनऊ में अपने लिए एक 1 BHK का फ्लैट, एक मकान नहीं जोड़ पाया। 2017 में जब सरकार समाजवादी पार्टी की गई, योगी आदित्यनाथ ने उनके आवास को, सरकारी आवास को खाली करवाया, उनकी किताबों को निकाल के बाहर फेंक दिया गया, किराए के मकान में चले गए। लगातार जो है ये चलता रहा, एक मकान से दूसरे मकान। प्रकृति प्रेमी गजब के थे, पशु प्रेमी गजब के थे। उनके पास 60 से अधिक प्रजाति की अलग अलग रंग बिरंगी बिल्लियाँ हुआ करती थीं और बहुत गजब का प्रेम था उनका बिल्लियों के प्रति। समाजवाद और बिल्ली, ये दो जो है उनके जीवन का अहम अंग थे। समाजवादी पार्टी की विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए, समाजवाद के प्रचार प्रसार के लिए, अखिलेश यादव जी के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन दुखद है कि आज उनके निधन पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने उनके शोक में 2 शब्द व्यक्त नहीं किए। राहुल गांधी को भी 3 दिन बाद याद आया कि शोक संवेदना व्यक्त करनी है। लास्ट दिनों में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। उनको समझने के लिए मैं बताऊं कि घटना इलाहाबाद का जो कार्यक्रम था सामाजिक न्याय का, उसमें मैं भी स्पीकर था, मुझे भी बुलाया गया था।
मैं थोड़ा लेट था, गेट पे एंट्री बंद हो चुकी थी, मुझे घुसने नहीं दिया जा रहा था। तो फ्रैंक हुजूर साहब वहाँ मुझे लेकर के जो वहाँ वॉलंटियर्स थे उनसे भिड़ गए थे, जो कांग्रेस की टीम थी या जो लोग वहाँ पर एंट्री करा रहे थे। तो मैंने उनके अंदर देखा है एक गजब का जो है सामाजिक संघर्ष करने वाले युवाओं के प्रति दर्द, उनके प्रति प्यार और उनको आगे बढ़ाने की ललक। मेरे अब तक के संघर्ष के जीवन में 4-5 लोग ही ऐसे हुए हैं जिन्होंने विशेष रूप से मुझे सपोर्ट करने का काम किया सामाजिक मूवमेंट को आगे बढ़ाने में, जिनमें फ्रैंक हुजूर साहब जो अभी पिछले 8-9 महीने पहले ही हम लोगों का एक विशेष रूप से संपर्क हुआ था। हालांकि जान पहचान पहले से थी, लेकिन 8-9 महीने या 1 साल कह लीजिए, इतने ही समय से हम लोग एक दूसरे से विशेष संपर्क में थे। और वो चाहते थे कि मैं जो है विधानसभा में पहुंचूं, सदन में पहुंचूं, चुनाव लड़ूं और मुझे जो है राजनीतिक बैकअप मिले, सपोर्ट मिले, ताकि मैं सामाजिक न्याय की लड़ाई मजबूती से लड़ सकूं सड़क पे और सदन पे। इसके लिए उन्होंने जी तोड़ कोशिश की। फ्रैंक हुजूर साहब का निधन और उसके बाद की जो गतिविधियाँ हैं, जिस तरीके का रवैया लोगों का रहा और निकल के आया और अंत में जो फ्रैंक हुजूर साहब के हाथ आया, उसको देख कर के मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ, किसी नेता के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद न करें। हम सोचते हैं कि आखिर फ्रैंक हुजूर जैसी शख्सियत जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त और जिसने सैकड़ों लोगों का जीवन बना दिया, ईमानदार शख्सियत, अपने लिए कुछ हासिल नहीं कर पाया, कभी बेईमानी नहीं की, उसकी उस शख्सियत की लास्ट में जो अवहेलना की गई, जिस तरीके का व्यवहार रहा उनके साथ में राजनेताओं का और तमाम लोगों का, राजनेताओं के चाटुकारों का, इवन उन लोगों का भी जो उस चौखट को चूम करके या फ्रैंक हुजूर के सिफारिश और आशीर्वाद से आज सत्ता सुख भोगने के बाद आज भी मलाई चाट रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर बने हुए हैं। तो लगता है कि आखिर क्यों हमारे जैसे लोग अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं, अपने परिवार के लिए भी कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं युवाओं से कहता हूँ कि खुद के ऊपर ध्यान दो, अपने परिवार पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, नेताओं के गुलाम मत बनो, नेताओं के लिए अपना जीवन बर्बाद मत करो और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखो। जो भी चीज़ें आज हमने देखी पिछले 3-4 दिनों के अंदर, उन सब ने अंदर से झकझोर दिया है बहुत बुरी तरीके से। ये मेरा भी दुर्भाग्य रहा कि मैं वहाँ अंतिम दर्शन के लिए नहीं जा पाया। मैं पुनः फ्रैंक हुजूर साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ।